नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हुए हैं श्री गोपाल गौशाला नारनौल, जो कि पुलिस लाइन के पास में स्थित है। और ये गौशाला हरियाणा की सबसे पहली गौशाला है। लगभग 150 साल पहले इस गौशाला की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर 1600 के करीब गोवंश हैं। और यहाँ पर एक बाड़ा अंधी गायों के लिए भी है। गौशाला के प्रधान सुरेश जी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं किस तरह से गौशाला चला रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर अपना नाम और अपना परिचय दो। हाँ मैं सुरेश यादव हूँ। गांव तो घाटा शहर है हमारा, निजामपुर के पास में। हाँ। और हमारे पिताजी काफ़ी सालों से इस गौशाला से जुड़ रहे थे, उसी वजह से हम भी जुड़ गए। सर इस गौशाला का क्या नाम है? श्री गोपाल गौशाला है। ये देश मतलब आज़ाद होने से पहले की गौशाला है और हरियाणा की जो पहली 5 गौशाला है उनमें से ये गौशाला है। तो कितने गोवंश हैं सर यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 1700 के करीब गोवंश हैं। अच्छा। और सर यहाँ पर कमेटी बनाई गई है गौशाला की? हाँ, एडोप कमेटी बन रही है यहाँ पर, सरकार ने बनाई थी एडोप कमेटी। इसमें 13 सदस्य हैं। अच्छा। और लेकिन वो सदस्यगण कोई काफ़ी वृद्ध हैं, लेकिन जो गौ सेवक हैं वो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। और इस वजह से ही इस गौशाला का मतलब अब रूप बदलने लगा है। पिछले 7 साल, मेरे को 7 साल, ये 7वीं साल चल रही है, 7वीं साल चल रही है इस कमेटी को। हाँ। तो बेहतरीन कार्य कर रही है सरकार से। तो मैं आपको क्या बताऊं, सरकार से तो क्योंकि कूड़ा बहुत तेज हो गया है। हाँ हाँ। और मदद जो देते हैं वो नाकाफ़ी है। सर आप किस पद पे हैं गौशाला में? मैं प्रधान पद के ऊपर हूँ। और कितने कार्यकर्ता लगा रखे हैं, लेबर लगा रखी है? लेबर लगभग 30 के लगभग है, जिसके अंदर कर्मचारी भी आ गए, उसमें डॉक्टर भी आ गए और सफाई कर्मचारी करीब हैं 22-23 के करीब। हाँ हाँ। और फिर मैनेजमेंट में है 4-5 आदमी, 3 डॉक्टर हैं। 3 डॉक्टर स्थायी रूप से रहते हाँ, हैं? कंटिन्यू रहते हैं ये अच्छा स्थायी रूप से। जी। हमने हायर कर रखे हैं। सर सरकार की तरफ से भी कोई डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है? सरकार की तरफ से जब हम बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी की दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो सरकार की तरफ से भी आते हैं डॉक्टर। ट्रैक्टर वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कितने हमारे हैं? खुद के ट्रैक्टर हैं जी। अच्छा, कितने ट्रैक्टर? 4 ट्रैक्टर हैं हमारे पास। हाँ। हाँ, 4 ट्रैक्टर हैं जी। और गौशाला के लिए गाड़ी वगैरह? हाँ, गाड़ी है, एक पिकअप है और एक छोटी कैब है, जो अच्छा। गायों के लिए रोटियां वगैरह लेके आती है, चारा वगैरह लेके आती है। सर सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिलती है? सरकार की तरफ से मदद नाकाफ़ी है जी। इस महंगाई के ज़माने के अंदर भाई सरकार जो देना चाहिए, हाँ। वो जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जी जी। ये नाकाफ़ी है। मैं तो लगातार डिमांड करता हूँ। अभी मतलब 3 दिन पहले भी हमने क्या नाम से सभी गौशाला ज़िले के अंदर 27 गौशाला हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। उसमें भी मैंने कहा, बात रखी थी कि भाई है ना सरकार से मिला जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि तूड़े का जो रेट है वो मेरे ख्याल से ये इतिहास के अंदर ऐसा होगा कि 1250 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग से तूड़ा का रेट चल रहा है। जी जी। तो सर जो गौशाला है, इसमें जो आर्थिक व्यवस्था किस तरह से चलती है? कहाँ से दान आता है फिर? मतलब जो यहाँ के दानदाता हैं दयालु किस्म के हैं। ये गौशाला का मैं पुराना इतिहास, जो हमारे संगी से इंद्रजीत जी संगी हैं, हाँ वो जी। अब बाहर बस गए, उन्होंने ये दान में दी थी गौशाला। लेकिन लोगों का जो स्नेह है, वो प्यार है, लोगों का मिलता रहता है। लेकिन बजट कम है। सरकार की तरफ से अगर हमको बजट मिले तो हम और अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि गायों का पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ। देख रेख काफ़ी अच्छी चल रही है। जो गौ सेवक आ रहे हैं ना, हाँ। उनकी देख रेख में सारा काम हो रहा है। तो स्थानीय लोगों से ही मदद मिलती है सारी? हाँ, ज़्यादा स्थानीय लोगों से मदद है जी बस। अच्छा। लोगों, क्योंकि पहले तूड़े की मदद काफ़ी मिलती थी, अब बंटवारा, एक पिता के 2 या 3 बेटे हो गए, उनकी ज़मीन बँट गई, मकान बना लिए, जी जी। है ना। तो इस वजह से ज़मीन कम हो गई, तूड़ा दान का कम मिलता है हाँ। और आगे आगे और कम मिलेगा हमको। ऐसी तो अब कैसे क्या करेंगे? इस वजह से हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई सरकार सभी गौशालाओं को देखे और उनको देख करके अलग से फंड के नाम से इनके लिए वो करे।
जब जाके कुछ इसका अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। सर ये भूसे के 3 स्टोर हैं गौशाला में। हाँ जी, 3 ये स्टोर हैं। कितने बाई कितने के होंगे? एक तो बड़ा है जी 100 बाई 150 का, हाँ हाँ। एक एक है 90 बाई करीब 150 का, और अच्छा। तीसरा है करीब 70 बाई 150 का, जी ऐसे जी हैं। जी। तो इनमें हमारा जो करीब 5-6 महीने का तूड़ा तो हम स्टॉक कर लेते हैं, जी लेकिन उसके बाद के अंदर किल्लत हो जाती है। अब की बार तो जो बाजरे की कड़बी है ना वो ख़राब हो गई, इस वजह से ज़्यादा किल्लत आ रही है। पानी की कैसे व्यवस्था होती है गौशाला में? पानी की हम मीठा पानी यूज़ करते हैं, हमारे पास सप्लाई का पानी है, और दो हमने ट्यूबवेल बोर भी कर रखा है। बोर भी है गौशाला का। हाँ, गौशाला का बोर भी है, अच्छा। उससे भी हम क्या नाम से वो पूरी मदद दे रहे हैं, तो पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये यहाँ पर आपने ये थोड़ा गोबर इकट्ठा कर रखा है, हाँ जी, तो ये किस काम से ले रहे हैं, थोड़ा ये इसके बारे गोबर में बताओ। जो जैसे कि जो जमींदार टाइप के लोग हैं, जो अच्छी ज़मीन वाले हैं, तो वो लेके जाते हैं। अभी 1000 रुपये के करीब हम एक टोली दे रहे हैं, जी। और आगे हमारा प्लान भी है कि इससे कुछ जैविक खाद बनाया जाए, इस रूप में भी हम इसको गोबर को यूज़ करेंगे आगे। अच्छा, वो डेमो के रूप में शुरू भी किया है। हाँ, वो भी किया है जी हमने। जी अब मैं यही चाहूँगा भाई, सरकार से तो डिमांड मेरी यही है कि भाई औरों का जो गौशालाओं की तरफ है, क्योंकि इस मतलब धरा का, इस धरती का जो शुरुआत गाय से होती है, जी जी और जो आदमी जब अपनी आखिरी समय आता है, जब भी उसको मोक्ष देने के लिए भी गाय से ही उसका वो है, जी विधान है। जी जी जो ये तो पुराणों में चीज़ लिखी है, जी गाय के बिना इस धरती पे कुछ भी नहीं है। ये तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, देखा है हमने। पंचगव्य से चिकित्सा भी हो रही है सर। नहीं, पंचगव्य से चिकित्सा बीच में जो पहले कुछ समय के लिए हुई थी, लेकिन उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। हाँ हाँ। उस पर भी देख रहे हैं कि पंचगव्य का, गौमूत्र का ऐसा कुछ मतलब हम करें कि लोगों का भाई, क्योंकि आजकल नई नई बीमारियां चल रही हैं, तो उनको हम कैसे भाई लोगों का भला हो। सर्व समाज की गौशाला है कि सभी टाइप के लोग आते भी हैं यहाँ पर, और उनका भाई बीमारियाँ ज़्यादा इस वजह से कुछ नहीं, उनका भला हो, इस वजह से हम उसको पर भी अगले जो सीजन है इसमें विचार रखेंगे और उस पर कार्य करेंगे। सर गौशाला में कुछ दूध की गायें भी हैं? हाँ, दूध की गायें हैं जी, हाँ करीब 40-45 दूध की। जब एडोप कमेटी जब बनी थी उस समय 90,000 से लाख रुपए के करीब दूध बिकता था। जी। आज हमने बढ़ा करके इसको करीब 2.25 से 2.5 लाख रुपए तक ले गए हैं दूध की। अच्छा, हाँ, ये दूध यहीं पे लोकल में सेल हो हाँ, जाता है? लोकल में हो जाता है जी, ये लाइन लग के बिकता है, क्योंकि गायों का अमृत है दूध, अमृत के समान दूध है जी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारा काम कैसा लग रहा है आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।